नमस्ते, मैं अभिषेक। पूरे भारत में इस समय मतगणना चल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जनपद में, जहाँ घोसी लोकसभा सीट के लिए मतगणना जारी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरविंद राजभर हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर और वाराणसी सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चाहे वो बलिया हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, लालगंज, सलेमपुर, सभी सीटों पर सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यहाँ तक कि चंदौली सीट, जहाँ पर सुबह से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे आगे थे, वो अभी अब पीछे हो गए हैं रविंद्र सिंह से। तो सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मात्र 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, जो कई लाख वोटों से आगे चलने की संभावनाएं चल रही थी। तो जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मीडिया गैलरी है, वहाँ पर सभी पत्रकार साथी लगातार अपडेट दे रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो चुनावी रुझान है वह भारतीय राजनीति में और पूर्वांचल की राजनीति में क्या संकेत दे रहे हैं। ये जो रुझान आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है घोसी सहित पूरे पूर्वांचल में? देखिए, जो ये रुझान है, निश्चित रूप से जो दलित मतदाता है तो संविधान बचाओ के नारे पे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के साथ गए हैं। उसी का यह परिणाम है कि इस तरीके से, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से इस समय इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 45 सीट पे आगे, मतलब 45 सीट है उसकी। तो इस प्रकार यदि देखें तो जो 400 पार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, वो उनके गले की फांस बन गई और लगातार इसको विपक्ष मुद्दा बना के और यह लोगों को समझाने में कामयाब रहा कि 400 पार जैसे होगा संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग समझाते रहे, यहाँ तक कि इसी घोसी लोकसभा क्षेत्र में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए यहाँ पे, तो उन्होंने केवल और केवल एकमात्र आरक्षण के मुद्दे पे सारा अपना जो भी भाषण का उनका रहा, सारा केवल आरक्षण पे करते रहे भाषण, लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं थी। और लगातार इंडिया गठबंधन के साथ जो दलित मतदाता थे वो जुड़ते चले गए, और इस प्रकार जो रिजल्ट आपके सामने है। जो पूर्वांचल में आए मोदी, हिंदू मुस्लिम चुनाव करने का प्रयास किए, सीएम योगी भी, लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो नहीं पाया चुनाव। देखिए, हिंदू मुस्लिम तो वैसे ही चुनाव है, सब लोग यह जान रहे हैं। राम मंदिर बन गया, उसी तरीके से मुस्लिम मतदाता पोलराइज्ड हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम करने का कोई सवाल नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी जो कभी 20% 25% मुस्लिमों का वोट ले लेती थी, या कांग्रेस 20-25% हर सीट पे ले लेती थी, इस बार 100% मुसलमान चंप के वोट किए हैं इंडिया गठबंधन को, जिसका यह परिणाम रहा है कि आज लगातार इंडिया गठबंधन बढ़ती हुई। कांग्रेस और सपा गठबंधन का फायदा हुआ कांग्रेस सपा से जो मिली? बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे देखिए, हर सीट पे 10,000 20,000 मरती हालत में कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो भी इनके 60+ हर विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह 40,000 30,000 40,000 लगभग हर लोकसभा में कांग्रेस का भी वोटर है। जब इनके 7+ हुआ तो मुद्दे सारे एक हो गए, विपक्ष सारा एक हो गया, और ये पक्ष के लोग अलग थलग पड़ गए, और विपक्ष अपनी बात समझाने में कामयाब रहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। यह लगातार लोगों के बीच संदेश गया, और ख़ास तौर से मैं देखा जब दलित मतदाता थे, जो युवा थे, पढ़े लिखे, वो इस बात को लेकर खासे वो मतलब कि उत्तेजित नजर आए, और वो अपना वोट बोल के करते हुए इंडिया गठबंधन को नजर आए। जो अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल चुनाव हार रही हैं, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे भी कांटे की टक्कर में, ये क्या संकेत जा रहा है? बड़े बड़े नेता चुनाव हारते दिख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी की बात करें, ये लोग सत्ता के मद में चूर दोनों लोग हो गई थी। ऐसे अनायास ही इनको मिल गया, सीट मिल गई थी, जनता इनको सर आंखों पर बिठाई, और ये सत्ता के मद में इतना चूर हो गए कि जनता से दूरी बना लिए और उल्टी पुल्टी भाषा बोलने लगे, जिसका यह नतीजा आपके सामने है। ये लोग लगातार पीछे जा रहे हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर और पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जो घोसी लोकसभा सीट क्या रुझान आ रहा है, बलिया का रुझान आ रहा है, क्या संकेत दे रहे हैं? ये सपा एक तरफा जीत रही है। ये सपा ने जो गठबंधन किया है उसका फायदा मिल रहा है सब समाजवादी पार्टी को, और बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियाँ हुई, सीएम की रैलियाँ हुई, गृह मंत्री भी आए, और आजमगढ़ की सीट तो जिताने के लिए करीब 2 साल से भाजपा प्रयासरत थी,
सपा अपना किला पुनः वापस जीतती हुई नजर आ रही है आजमगढ़ में। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है आजमगढ़ का बेल्ट। और पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 2000-4000 का अंतर था उपचुनाव में। तो समाजवादी पार्टी ने चूँकि मेहनत किया है और जो जनता की नाराज़गी थी सरकार को लेकर के, उसका जो नाराज वोट है वो कन्वर्ट होकर के इस बार विपक्षी के खेमे में गया है। और विपक्ष लोगों को था इस बार कि मतलब इंडिया से गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, तो ये जो पूरा वोट जो है लामबंद होकर एक जगह गया है इस बार। तो देखिए वोटों का लामबंदी हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे थे, एग्जिट पोलों के रुझानों के खिलाफ जनता ने वोट किया। जनता ने तो फिलहाल वोट कर ही दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े मीडिया संस्थानों का एग्जिट पोल फेल नज़र आता दिख रहा है। और यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चुनावी रुझान समझ में आ रहा है? अभी तक को जो चुनावी रुझान है, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है, देखने को जो तस्वीरें मिल रही हैं, वो इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी अच्छा संकेत दिख रहा है। यहाँ पे क्या वजह मानी जा रही है कि इतना सपा और इंडिया गठबंधन मजबूत हुई पूर्वांचल में? हाँ, वजहें बहुत रही। जो मुद्दे थे, तमाम मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। वो आरक्षण की बातों को लेकर के जनता के बीच में गया, वो महंगाई को लेकर के गया, वो बेरोजगारी को लेकर के गया, और वो फैक्टर सामने दिखा। और एक जो बसपा का जो वोटर है, मेन इसमें जो सफलता मिल रही समाजवादी पार्टी को, उसने बसपा वोटर में ज़्यादा सेधमारी किया है और वो वोट दिख रहा है। और इस वजह से यहाँ पे सीटें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भाजपा के प्रत्याशी रहे, वो लोगों के बीच में 5 किलो राशन की बात करते थे, तमाम योजनाओं की, लेकिन कांग्रेस उसका उल्टा मतलब तोड़ निकाली। उसने 10 किलो राशन और डाटा की भी बात कर दिया। तो कांग्रेस ने राशन की भी बात किया और रोजगार की भी बात किया। तो कहीं ना कहीं राशन, रोजगार और संविधान आरक्षण विपक्ष के लिए काम आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने दावों को करती रही और रोजगार पर बात न करके हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। उसका परिणाम भी है। और कई ऐसे प्रत्याशी थे जो कई प्रत्याशियों से पूछा गया, जब मीडिया ने सवाल किया तो पहले तो झल्ला गए कि, और वो मुद्दा बताने के बजाय, वो अपने किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं ये बताने के बजाय, बस ये मोदी जी का और योगी जी का चेहरा बता रहे थे। विपक्ष की कमियां, आप विपक्ष की कमियां बता रहे थे। आप 10 साल सत्ता में रहे हैं, आप 10 साल सांसद रहे हैं, अपना काम बताने के बजाय बस एक ही धुन राप रहे थे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। जनता जान चुकी थी कि भाई मोदी जी ही आएंगे तो तुम क्या करने आओगे और तुम यहाँ पे क्यों आओगे? और यही कारण है कि बड़े बड़े चेहरा स्मृति ईरानी जो पिछले चुनाव में एकदम चर्चा में रही, इस चुनाव में बिल्कुल गायब रही। स्मृति ईरानी अपना कोई काम न गिना करके योजनाओं को गिनाती थी जो सरकार की योजनाएं। हाँ बिल्कुल, 10 साल में 10 साल के बाद उनको काम गिनाना चाहिए था, तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मेमेक्री करती नजर आई, तो वो भी एक माइनस पॉइंट रहा उनके लिए। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हम हैं घोसी लोकसभा पर, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल दिग्गज नेता माने जा रहे हैं इस समय, उनके बेटे अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं। और ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे हैं और सपा के प्रत्याशी उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सपा के प्रत्याशी राजीव राय 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को क्या संकेत दे रहा है? ओम प्रकाश राजभर के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब उनका जो एक बेस उठ रहा है राजभरों का, वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि उनके पक्ष में रहा है, वो खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ उल्टी बयानबाजी है, इससे एक बहुत सारे वर्ग में नाराज़गी ये भी देखने को मिली है। यही कारण है कि मतलब अंदरूनी ये चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा जो है उनसे नाराज़ था, मतदाता भी बड़े स्तर पे नाराज़ थे। अब देखिए अभी जो जिस तरीके से रुझान या जो भी परिणाम आ रहे हैं उसमें अभी तक भाजपा को कभी बढ़त हासिल नहीं हुई है। मतलब ग्राफ 1000-2000 का फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन अभी तक की जो वर्तमान स्थिति है वो लगभग 20+ की है। तो आप समझ सकते हैं कि वोट का पोलराइजेशन। दूसरी बात यह है कि यहाँ कमल का निशान नहीं था, छड़ी का सिंबल था। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अभी तक का जो परिणाम आया उसमें देखने को ये मिल रहा है कि एक निर्दल एक प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह हाकी है, वो 10,000 से ज़्यादा वोट पा चुकी है। तो ये कई सारे क्लॉज हैं जो मतलब ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि नाराज़गी भी है और वोटरों को कन्वेंस ना करना। मतदाता जो बीजेपी की लहर है या जो बीजेपी की चर्चा है उसको कमल का फूल नहीं दिखा है, तो वो भी डाइवर्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो घोसी में कमल का फूल न होना भी मतदाताओं के लिए एक संकट की स्थिति बन गई और वही ओम प्रकाश राजभर के बेटे के लिए अब चुनौती बन गई है। तो देखना होगा कि छड़ी यहाँ पर कितने वोटों से चुनाव हारती है। और फिलहाल सपा यहाँ पर घोसी सहित पूरे पूर्वांचल में अपने माहौल में बनी हुई है।